बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ जअलनल बैता, और जब बनाया हमने बैतुल्लाह को मसाबतल लिन्नासी, लौटने की जगह लोगों के लिए, व अमना, और अमन की जगह कि तमाम लोगों को नमाज की हालत में काबतुल्लाह की तरफ चेहरा करना चाहिए, चाहिए वो किसी भी सिमत में हो। हम काबतुल्लाह से मशरिक़ की तारिफ जानिब रहते हैं, इसलिए हम मगरिब की तरफ चेहरा करते हैं। ठीक है ना, हम मशरिक़ में हैं, हम जब इस तरफ मुँह करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो हम मगरिब की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों? काबतुल्लाह इस तरफ है। और जो लोग मगरिब की जानिब रहते हैं वो मशरिक़ की तरफ चेहरा करते हैं। हम जो अक्सर सुनते रहते हैं मगरबी ममालिक अमेरिका वगैरह, तो वो मशरिक़ की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों? उनके यहाँ जो काबतुल्लाह है वो मशरिक़ की तरफ है। और जो हज़रात शिमाल की तरफ रहते हैं या जुनूब की तरफ रहते हैं, तो जो शिमाल की तरफ रहेंगे वो जुनूब की तरफ नमाज़ पढ़ेंगे, और जो जुनूब की तरफ रहते हैं वो शिमाल की तरफ नमाज़ पढ़ेंगे। अगर नमाजी को काबतुल्लाह सामने नज़र आ रहा हो तो फिर आयन काबा की तरफ रुख करना फ़र्ज़ है। ठीक है ना, हम जब हज करने के लिए जाते हैं तो बैतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप जहाँ पर भी हो, अगर आपको बैतुल्लाह शरीफ आंखों से नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप जिस सिंध में भी नमाज़ पढ़ेंगे आपकी नमाज़ हो जाएगी, चाहे आप दाएं हो, बाएं हो, शिमाल की तरफ हो, जुनूब की तरफ, मगरिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ, तो फिर आप जिस जगह भी होंगे आपको सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ को सामने रख कर नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, बस। वहाँ पर इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी हालत में जहत और सिमत का कोई इतबार नहीं है अगर काबतुल्लाह शरीफ सामने है। और अगर काबा सामने नज़र नहीं आता तो फिर काबा की सिमत और जहत ही काफ़ी है। ठीक है ना, मशरिक़ और मगरिब वाले जो लोग हैं, और थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो डर नहीं है। ठीक है ना, यानी 1-2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री का फ़र्क हो तो कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ तो ये मसला ख़त्म हो गया। यहाँ से 2-3 मसले समझ ले कि अक्सर रेलगाड़ी में या बस में हम जाते हैं तो नमाज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर। बस में तो कोई मसला नहीं होता इतना, क्योंकि अक्सर वो नमाज़ों के लिए, नमाज का जो वक़्त हो उसके लिए गाड़ी रोक देते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई ना रोके तो फिर मसला समझ लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ लोग सीट पर बैठे बैठे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो मसला समझ लीजिए। अगर आप रेलगाड़ी में हैं और फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है ना, कि खड़े होकर पढ़े और काबतुल्लाह सामने हो। ठीक है ना, किबला सामने हो। अगर ये 2 बातें होंगी तो आप खड़े होकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी सुन्नत और नफल के लिए बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, और वहाँ किबला होना भी ज़रूरी नहीं है, इतना मसला नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको मालूम है कि रेलगाड़ी चल रही है और अगर मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ पर तो वह नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको चाहिए कि खड़े होकर नमाज़ पढ़े, चाहे फ़र्ज़ हो चाहे वाजिब हो, लेकिन बैठ कर नहीं पढ़ सकते। लेकिन उसके लिए शर्त यह कि क़िबला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको क़िबला मालूम है और फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ेंगे फिर भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपको क्या कहते खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन क़िबला मालूम नहीं है फिर भी नमाज नहीं होगी। तो क़िबला होना और खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर रेलगाड़ी चल रही है और इस आपको पता है कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, मुझे क़िबला भी मालूम नहीं है। ठीक है ना, क़िबला मालूम नहीं हो रहा, रेलगाड़ी चल रही है, नमाज का वक़्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आप फिर यूँ करें भाई इशारे से नमाज़ पढ़ ले। ठीक है ना, यानी कोशिश कर ले दिमाग को घुमा ले भाई हाँ इस तरफ का क़िबला है, तो फिर आप नमाज़ पढ़ ले। फिर जब रेलगाड़ी खड़ी हो जाए या रुक जाए तो फिर आप दोबारा नमाज़ पढ़ेंगे, फ़र्ज़ और वाजिब को दोबारा पढ़ेंगे अगर आपको क़िबला मालूम नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर अगर रेलगाड़ी तो एक सिमत में थोड़ी जा रही है, सीधे ही जा रही है, बल्कि घूमती रहती है, तो अगर आपको पता चल गया भाई अभी क़िबला सामने है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और गाड़ी घूम रही है तो क़िबला भी घूम रहा होगा। ठीक है ना, तो आप उसी हालत में, ठीक है ना, घूमते रहे। ठीक है ना, भाई नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बस में मसला ये है कि बस में सीट पर बैठकर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं उसकी भी नमाज नहीं होगी। हाँ, गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोक रहा तो आप यूँ करें भाई खड़े होकर नमाज़ पढ़ ले, क़िबला मालूम कर ले, फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें पढ़ेंगे। तो फिर अगर
लाजमी बात है, बस जा रही है तो आदमी हिल रहा है, सर उसका घूम रहा है, तो उसको चाहिए किसी सीट पर टेक लगाकर नमाज़ पढ़ ले, खड़े होकर क़िबला मालूम करके क्या कहते हैं, टेक लगाकर नमाज़ पढ़ ले। फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, उलमा ने लिखा है कि आप हाथ छोड़कर आप नमाज़ पढ़ ले तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी, अगर आप क़िबला मालूम है और क्या कहते हैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये मसले है, ठीक है ना भाई। अगर आपको क़िबला मालूम है, खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं और गाड़ियाँ नहीं रुक रही तो आप नमाज़ पढ़ लें। और अगर आपको क़िबला मालूम नहीं हो रहा, खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ रहे, आप नमाज़ पढ़ लें, लेकिन बाद में उसका इआदा करना ज़रूरी है अगर आप बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ के तौफ़ीक़ अता फरमाए।